प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आज के सवेरे के वक्त में परमेश्वर के सम्मुख में थोड़ा देर के लिए हम बैठने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर रोज परमेश्वर एक नई बात से हमें जगाता है, नई बातों का रोशनी देता है। परमेश्वर के नाम महिमा हो। देखिए, हमारा हर रोज के जीवन में हम हर किसी से सच्चाई को चाहते हैं। मेरे पत्नी मेरे साथ सच्चाई के साथ रहे, मेरे पति मेरे साथ सच्चाई से रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ सच्चाई से रहे, मेरे अंदर मेरे नीचे जो काम करने वाले मेरे साथ सच्चाई से रहे। और परमेश्वर भी हमको एक बात कहता है। पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय और 90 पद में हमें आश्वासन देता है, एक प्रॉमिस देता है, अपने आप को प्रकट करता है। वो इस प्रकार बताता है, हालेलुया, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके ये बात को सोचना है, उसके संगति करने के लिए आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सच्चा है। जब उसने बुलाया है, उन्हें ये भी आपको बताया, मैं अंत तक तुम्हारे सदैव साथ रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये कहता है। तो हम जब इस वचन को हम सुन रहे हैं सवेरे के वक्त में, आपको ये याद दिलाता हूँ कि आज के दिन के विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता आप इस समय पर कुछ परेशानी में हो, आप इस समय पर कोई दुखी हो, आप इस समय पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम में, समस्या में आप फंसे होंगे कि मैं क्या करूं। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा होगा, मैं कर्जदार को क्या जवाब दूं। इस समय पर परमेश्वर आपसे बात करता है। तो जिसने उसके संगति में बुलाया, परमेश्वर के संगति में आपको जो बुलाया है वो सच्चा है। मैं 2-3 बातों को लेके मैं आपसे बोलूँगा। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 20 पद, हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम जैसा परमेश्वर के संगति में है, वैसे ही मनुष्यों के साथ में भी हमको संगति करने की ज़रूरत है। जब कभी आप निर्बल हो जाते हैं, जब कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम अकेला ना रहे, परंतु और हमारे साथ किसी के साथ मिलकर हम प्रार्थना किया करें। तो क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर, ऐसा बात नहीं है कि आप अकेले प्रार्थना करेंगे परमेश्वर नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। 2 या 3 मिलेंगे तब आपको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। 2-3 मिलकर जब प्रार्थना करता है, कई बातों को परमेश्वर प्रकटीकरण करता है। क्योंकि हम जो उलझे हुए हैं, हम उलझन में ही रहेंगे, मगर दूसरा तीसरा जब हमारे साथ मिलता है, उनके पास वो उलझन नहीं है, परंतु उलझन के जगह पर उनके पास सुलझन है। तो वो सुलझा हुआ बात को आपको बता सकते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए अब मिलकर देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके 24 अध्याय उसका 15 पद हम देखते हैं। हालेलुया। 24 अध्याय उसका 15 पद, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। 24 और उसका 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, वहाँ पर चेले जो है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो गया, उसका क्रूस पर चढ़ाना हो गया। अब वो गाड़ा गया। गाड़ने के बाद जो है उनका चेले बड़े परेशानी में है। देखिए,
तो 15 पद में लिखते हैं, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके साथ हो लिया। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। तो जब वो उलझन में थे, वे लोग परेशानी में थे, वो बड़ा गड़बड़ी में थे, तब परमेश्वर ने उनके पास आ गया। आज आप अकेले नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज सुबह के वक्त में परमेश्वर आपके साथ है। आप सोच रहे हैं कैसा होगा, क्या होगा, तो वो आपके साथ आकर उसके उपस्थिति से आपको शांति दे रहा है। अभी आज शांति आप महसूस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात हम देखते हैं, उसके लिए और एक बात को देखने की जरूरत है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 46 पद में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। खास बात है, प्रतिदिन एक मन होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिदिन एक मन होकर प्रार्थना किया करते थे। आप अपने परिवार के साथ एक मन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात यह है, आप अपने परिवार में एक मन होना है। और दूसरा, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपको प्रयास करना, एक मन होने का प्रयास करना है। जब आप अगर प्रभु के साथ है, प्रभु के चलाए हुए चलेंगे, एक मन होना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय और 35वां पद है। वहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि 35 पद में मैं एक ही तो थोड़ा सी बात ले लूँगा। लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। आप सोचते होंगे पैसे के बाद, नहीं, पहले आप धन्यवाद दो। आशीष लेना बड़ी बात नहीं है, आशीष तो आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। यस, यस, ऑलरेडी प्रॉमिस्ड। वो आपके साथ है, आपका अगुवाई कर रहा है। आप आज तक अगर जीवित है तो प्रभु को दया है, उसका अनुग्रह है। अब बड़ी बात नहीं है, बाकी सब बातों को छोड़िए। यदि हम मुश्किल में थे, तकलीफ में थे, कोई भी बात थे, यदि अगर मर गया रहता तो आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आपको सोचने का है। आज जीवित है, नथनों में जब तक श्वास है तब तक आपके अंदर आशा भी है। हालेलुया। मृत्यु तक जाके आपको परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। एक बार मृत्यु में चले जाने के बाद कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको एक बात करने की ज़रूरत है। आज सुबह के वक्त में आपके साथ बता रहा हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्यवाद की वेदी बनाओ। आपके घर में धन्यवाद की वेदी बनाओ। धन्यवाद करने के लिए आपको भूलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को लेने से देना धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आप जरूर से याद रखना। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 32 पद को हम देखते हैं। लूका 24 और उसका 32। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? He gives the light। हम अंधकार से घेरे जाते हैं, तो जब वो जो है, आप जब वचन पढ़ेंगे, आप प्रभु में एक मन होके आप वचन पढ़ेंगे, प्रभु का प्रकाशन आपको मिल सकता है और मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप अपने अंधकार से बाहर निकले। और आखिरी एक बात बोल के मैं ख़त्म करूँगा। मेरे साथ निकालिए। आपको बहुत अच्छा ये वचन आता है, मालूम है। हाँ, हमारा बाइबल का पूरा सार इसके अंदर है।
यूहन्ना पहले यूहन्ना का पत्री पहले अध्याय और उसका प्रेज़ द लॉर्ड 7 पद में हम देखते हैं, उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के सुबह के वक्त में हम ये भी ध्यान करने की जरूरत है, जब धन्यवाद कर लिया, परमेश्वर का जो लाइट है, जो प्रकाशन आपको मिला है, आप शुद्ध होने की जरूरत है, हमें शुद्ध करता है। क्योंकि 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के वक्त में हम अपने आप को जांचें और परमेश्वर के हाथ में सौंप कर आप अभी चलिए। अभी परमेश्वर आपके साथ चलता है कि नहीं, आप इसको रूबरू आप देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट आई से इज द रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपके साथ बात किया है, मैंने बात नहीं किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको जो बातों में रुकावट था, वो रुकावट को आज दूर कर रहा है। यू आर गोइंग टू रिसीव ए न्यू लाइट। एक प्रकाशन आपको दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।